हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईडीएम्स एमसीक्यू क्विज सीरीज़ का 6th पार्ट लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन इज़ द ईडीएम टू रन द गॉन्टलेट। टू रन द गॉन्टलेट, इस ईडीएम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू फेस सिवियर क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, यानी सख्त तनकीद या सज़ा का सामना करना। लेट्स सी द वेरियस ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ टू एस्केप सेफली, यानी बिना नुकसान के बच निकलना। ऑप्शन बी इज़ टू फेस कलेक्टिव अटैक और क्रिटिसिज्म, यानी सबकी तनकीद या हमले का सामना करना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू चैलेंज समवन ओपनली, खुलेआम किसी को चैलेंज देना। ऑप्शन डी इज़ टू बिहेव एरोगेंटली, यानी घमंड से पेश आना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टू रन द गॉन्टलेट मीन्स टू फेस कलेक्टिव अटैक और क्रिटिसिज्म। अब इस ईडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? शी रैन द गॉन्टलेट ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म आफ्टर द वर्डिक्ट, यानी फैसले के बाद उसे पब्लिक तनकीद का सामना करना पड़ा। या दूसरा एग्जाम्पल, द मिनिस्टर हैड टू रन द गॉन्टलेट ऑफ मीडिया क्वेश्चंस। मिनिस्टर को मीडिया के सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। सेकेंड वन इज़ द ईडियम टू रेस्ट ऑन वनस लॉरेल्स। टू रेस्ट ऑन वनस लॉरेल्स, अब इस ईडियम का क्या मतलब है? इसका मतलब है पुरानी कामयाबी पर सेटिस्फाइड होना, यानी स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स आफ्टर अचीविंग सक्सेस। एंड द ऑप्शन ए इज़ टू सेलिब्रेट सक्सेस लाउडली, यानी कामयाबी को सेलिब्रेट करना शोर शराबे के साथ, यानी फुल एंजॉय करना। ऑप्शन बी इज़ टू फॉरगेट पास्ट अचीवमेंट्स। टू फॉरगेट पास्ट अचीवमेंट्स, यानी पिछली कामयाबी को भूल जाना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू डिपेंड ऑन पास्ट सक्सेस एंड स्टॉप वर्किंग हार्ड, यानी पुरानी कामयाबी पर ही टिक जाना। दिस इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज़ टू प्लान फ्यूचर गोल्स, यानी मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। टू रेस्ट ऑन वनस लॉरेल्स का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन पास्ट सक्सेस एंड स्टॉप वर्किंग हार्ड, यानी पुरानी कामयाबी पर ही टिक जाना। इस ईडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे अब। ए ट्रू स्कॉलर नेवर रेस्ट्स ऑन हिज लॉरेल्स। एक सच्चा स्कॉलर कभी अपनी पुरानी कामयाबी पर नहीं बैठता। या दूसरा एग्जाम्पल, द टीम फेल्ड बिकॉज it rested on its laurels. The team failed because it rested on its laurels, यानी टीम इसलिए हार गई क्योंकि वो पुरानी जीत पर ही टिक गई। थर्ड इडियम इज टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है छोटी सी बात पर बहस करना। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है? टू एग्जैगरेट फैक्ट्स, यानी बातों को बड़ा चढ़ा कर पेश करना। एग्जैगरेट मीन्स बड़ा चढ़ा कर पेश करना। ऑप्शन बी इज़ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, यानी बहस से बचना। ऑप्शन सी इज़ टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मीन्स छोटी छोटी, अनइम्पॉर्टेंट, यानी छोटी छोटी बातों पर बहस करना, मामूली चीज़ों पर बहस करना। ऑप्शन डी इज़ टू सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली। डिस्प्यूट हो गया तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा। पीसफुली पुरअमन, यानी शांति के साथ, झगड़े को शांति से सुलझाना, ख़त्म करना। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। टू स्प्लिट हेयर्स मीन्स टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल मैटर्स। तो अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट स्प्लिट हेयर्स ओवर सच अ माइनर इशू। इतनी छोटी सी बात पर बेकार में बहस मत करो। फोर्थ वन इज़ द ईडियम टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है एक ऐसा काम जो रिस्की हो लेकिन ज़रूरी भी हो। एंड द ऑप्शंस आर टू अवॉइड डेंजर। टू अवॉइड डेंजर का मतलब होता है खतरे से बचना। ऑप्शन बी इज़ टू असाइन ब्लेम, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। ऑप्शन सी इज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रिस्की टास्क। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रिस्की टास्क, यानी खतरनाक जिम्मेदारी उठाना। ऑप्शन डी इज़ टू क्रिएट कन्फ्यूजन, यानी उलझन पैदा करना। सो द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन सी। टू बेल द कैट मीन्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रिस्की टास्क। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही बेल्ड द कैट। ही बेल्ड द कैट बाय एक्सपोजिंग द करप्शन, यानी उसने करप्शन का पर्दाफाश करके रिस्क उठाया। दूसरा एग्जाम्पल, समवन मस्ट बेल द कैट, किसी को तो हिम्मत करनी होगी। एंड इन्फॉर्म द मैनेजर, और मैनेजर को बताना होगा। फिफ्थ वन इज़ द ईडियम टू बी एट वंस विट्स एंड। टू बी एट वंस विट्स एंड,
इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान होना, उलझन में होना। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? टू बी वेरी इंटेलिजेंट इज़ द ऑप्शन ए, यानी बहुत तेज़ होना, ज़हीन होना। ऑप्शन बी इज़ टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थक जाना, एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। ऑप्शन सी टू बी डीपली कन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, बहुत परेशान और लाचार होना, बेबस होना। ऑप्शन डी इज़ टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, यानी बहुत गुस्सा होना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज़ ऑप्शन सी, टू बी एट वंस विट्स एंड मीन्स टू बी डीपली कन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। शी वॉज एट हर विट्स एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम। शी वॉज एट हर विट्स एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम, यानी मसले से निपटते निपटते वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। या दूसरा एग्जाम्पल, आई एम एट माई विट्स एंड, आई एम एट माई विट्स एंड ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल, इस पजल को सॉल्व करते करते मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूँ या बेबस हो गया हूँ। सिक्स्थ वन इज़ द इडियम टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू का मतलब होता है जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, टालना। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इज़ टू फॉरगिव समवन, यानी माफ़ कर देना। टू इन्वेस्टिगेट डीपली इज़ ऑप्शन बी, गहराई से जांच करना, डेप्थ तक जाना। ऑप्शन सी इज़ टू इग्नोर इंटेंशनली, इंटेंशनली मीन जानबूझकर, डेलिबरेटली, अनदेखा करना, इग्नोर करना, तवज्जो ना देना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू मिसअंडरस्टैंड फैक्ट्स, गलत समझना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू का मतलब होता है टू इग्नोर इंटेंशनली, जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। तो यहाँ पर हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू मी इन द पार्टी, पार्टी में उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। या दूसरा एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू बैड हैबिट्स, पेरेंट्स को बुरी आदतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सेवंथ वन इज़ द इडियम टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है झगड़े को मज़ीद बढ़ाना, यानी टू वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन। एंड ऑप्शन ए इज़ टू सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़े को सुलझाना, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। ऑप्शन बी इज़ टू रिमेन साइलेंट, यानी खामोश रहना। ऑप्शन सी इज़ टू इंटेंसिफाई अ प्रॉब्लम, यानी मसले को और बिगाड़ना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू स्टार्ट अ डिस्कशन, यानी बहस शुरू करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू इंटेंसिफाई अ प्रॉब्लम। अब कैसे इस सेंटेंस में इस इडियम को यूज़ करेंगे? हिज रूड रिप्लाई एडिड फ्यूल टू द फायर, उसकी बदतमीज जवाब ने बात और बिगाड़ दी। या डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर बाय आर्ग्यूइंग नाउ, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर बाय आर्ग्यूइंग नाउ, यानी अब बहस करके मसला और मत बिगाड़ो। एट्थ वन इज़ टू हिट द नेल ऑन द हेड। अब इस इडियम का मतलब क्या होता है? टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। एंड ऑप्शन ए इज़ टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना। टू अवॉइड ट्रूथ, सच से बचना। ऑप्शन सी इज़ टू स्पीक एक्यूरेटली, बिल्कुल सही बात कहना। ऑप्शन डी इज़ टू एग्जैजरेट फैक्ट्स, बात बढ़ा चढ़ाकर कहना। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू स्पीक एक्यूरेटली। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? शी हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द इशू, शी हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द इशू, उसने मसले की जड़ पकड़ ली। नाइन्थ वन इज़ द इडियम टू कॉक अ स्नूक एट। टू कॉक अ स्नूक एट का मतलब होता है टू मॉक, यानी मजाक करना, और शो ओपन डिसरिस्पेक्ट, या बेइज्जती करना, तौहीन करना। एंड ऑप्शन ए इज़ टू प्रेज ओपनली, खुलकर तारीफ करना। ऑप्शन बी इज़ टू ओबे साइलेंटली, चुपचाप मानना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू इंसल्ट और डिफाई ओपनली, यानी खुलेआम मजाक करना या बेइज्जती करना। ऑप्शन डी इज़ टू इग्नोर एक्सीडेंटली, यानी गलती से अनदेखा करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, टू कॉक अ स्नूक एट मीन्स टू इंसल्ट और डिफाई ओपनली, यानी खुलेआम किसी का मजाक उड़ाना या बेइज्जती करना। अब इस इडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही कॉकड अ स्नूक एट सोशल कन्वेंशंस, उसने समाजी रिवाजों की परवाह नहीं की,
या द रेबल्स कॉक्ड अ स्नूक एट द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बागियों ने, रेबल्स मीन्स बागी, बागियों ने सरकारी हुक्मों को खुलेआम मजाक उड़ाया। एंड द लास्ट वन फ्रॉम टुडेज सेशन इज़ टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती या अपनी शिकस्ता को तस्लीम करना, एतराफ़ करना। ऑप्शन ए इज़ टू सेलिब्रेट विक्ट्री, जीत का जश्न मनाना, कामयाबी का जश्न मनाना। ऑप्शन बी इज़ टू एक्सेप्ट डिफीट हम्बली, यानी नदामत से अपनी गलती तस्लीम करना, अपनी हार मानना। ऑप्शन सी इज़ टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना। ऑप्शन डी इज़ टू फील प्राउड, गरूर महसूस करना। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट हम्बली। सेंटेंस में यूज़ करेंगे शी ate humble pie and accepted her mistake, उसने अपनी गलती मान ली। So this was all from today's session. I hope you enjoyed it. Thank you for watching and have a nice day.